ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धारकं यो वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं ओम नमो नारायणाय। नहि कौतूहलं तत् यत् दैत्यैः न हतो हि स अनन्य मनसो विश्रव कह समर्थो निपातने सीम की चापी सकई कौतासु बर रखवार रमापति जासु। मित्रों, मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव स्वामी अमित श्री नारायण न्यायविचारण क्षेत्र सिविल कोर्ट सीतापुर आज लोगों पर बहुत अत्याचार होता हुआ देखकर मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। यह तब मुझे अब संसार से वैराग हो चुका है। एडवोकेसी में लोक कल्याण और स्वामित्व सुखानी करता हूं। अब संसार से वैराग्य ले चुका हूं, संसार से ध्यान हटा चुका हूं। लेकिन जब लोगों की आत्माओं को बहुत दुखी देखता हूं तो मेरी आत्मा तड़पती और मैं वैष्णव हूं। लोग तड़प रहे हों, वेदना में व्याकुल हो रहे हो तो मुझे बोलना चाहिए, एक वैष्णव के नाते भी, एडवोकेट के भी नाते। मित्रों, आज मैं पुलिस के रूप में जो घोर अत्याचार हो रहे हैं उन पर कुछ कहने की, उन पे कुछ कहने का भाव रखता हूं। देखिए, पुलिस प्रशासन में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक देवता वर्ग है जो साधु हृदय है और लोक कल्याण में जन समुदाय की रक्षा करता है। लेकिन पुलिस समुदाय में दैत्य वर्ग भी है जो समय समय पर लोगों पे बहुत अत्याचार करता है और कभी कभी भीषण अत्याचार भी करता है। तो जो पुलिस प्रशासन के भीतर दैत्य वर्ग है उस पर मेरी वाणी है, उस पर मेरा वक्तव्य है। और जो पुलिस प्रशासन में देवता लोग हैं उनको मेरा हृदय से साधुवाद है। यह भी कहूंगा कि पुलिस प्रशासन का जनता की सुरक्षा में परम महत्व है। यदि 4 दिन के लिए पुलिस प्रशासन रोक दिया जाए तो इस जनता में लाखों लाखों जो दैत्य छुपे पड़े हैं वो सिर उठा लेंगे और जनता को जीना मुश्किल पड़ जाएगा। तो पुलिस प्रशासन का महान महत्व है। जनता की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन का महान महत्व है, परम महत्व है। लेकिन पुलिस प्रशासन में जो दैत्य वर्ग है उसको लेकर हमारा यह वक्तव्य है। और जो देवता वर्ग है उसको मेरा आत्मिक साधुवाद है। पुलिस प्रशासन में जो देवता हैं उन पर श्री हरि की सदा कृपा रहे। अब मित्रों सुनो, मैं देख रहा हूं कि समय समय पर कितने भीषण अत्याचार पुलिस के रूप में कोई पदाधिकारी या कांस्टेबल कर जाता है और उस पर कुछ नहीं होता है। अभी मैं ये जो टीवी चैनल्स हैं वो तो बहुत ही कम खबरें दिखाते हैं। इंटरनेट का महान उपकार है कि संसार में जो घटनाएं घट रही हैं उनको वो दिखाता है। अभी मैंने देखा कि एक कोई नेता है, शायद वो सपा का नेता है, कोई आंदोलन कर रहा था और पुलिस की कस्टडी में उसके ऊपर भीषण अत्याचार होता है। यह अति भीषण अन्याय है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। अभी और एक समय पहले मैं देखता हूं कि एक कोई नेता जो शायद अधिवक्ता भी है उसको पुलिस वैन में पकड़ के बिठा देती है और वो वैन से बाहर नहीं निकल रहा है। और एक आईपीएस अधिकारी घोर अनुचित व्यवहार उसके साथ करता है, उसके अंदर घुस के उसके ऊपर हाथ चलाता है। उसको चाहिए था कि जब आईपीएस अधिकारी ने उसके ऊपर हाथ चलाया था वो भी हाथ चलाता, चाहे मर जाता। इस जीवन से इतना मोह करने की क्या जरूरत है? जब वैन के भीतर वो आईपीएस अधिकारी उसको मार रहा था तो उसको भी 2-4 झापड़ मार देना चाहिए था आईपीएस अधिकारी को, फिर चाहे वो मार दिया जाता। इतना जीवन से काहे का मोह? दिग्विजय सिंह के विरुद्ध जो चुनाव लड़ी थी हमारी बहना प्रज्ञा सिंह, जहां तक उनका नाम है,
उनके ऊपर पुलिस कस्टडी में कितना अत्याचार हुआ, उनके शरीर को भी कितना क्षति पहुंची है, और वो सांसद होकर कुछ बोल ही नहीं रहे पुलिस अत्याचार पे। ऐसे सांसद बनने से क्या लाभ है? अरे पुलिस एक्ट में संशोधन करवाओ। माननीय हमारे महान राष्ट्रभक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो बहुत साल पहले प्रशासन ने उनके ऊपर कितना अत्याचार किया था, और वो संसद में अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। तो मैं अपने श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा कि आप राष्ट्रभक्त हो, गुरु गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में हो, पुलिस एक्ट में संशोधन की बात सोचो। पुलिस एक्ट में आप संशोधन करवाइए। कितने कितने नेताओं पर पुलिस द्वारा घोर दुर्व्यवहार होता है, और आम जनता पर जो भीषण दुर्व्यवहार होते रहते हैं उनको तो गिनाना ही मुश्किल है। देखो मित्रों, मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव महान वैष्णव हूं, ऋषि हूं, अध्यात्म दार्शनिक हूं। जो आप पर निर्दोष होते हुए प्रहार करे, तुम भी उस पर प्रहार करो, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे कांस्टेबल हो। नाश हो जाए इस जीवन की, जिस जीवन में कायरता सहनी पड़े, ऐसे जीवन की नाश हो जाए। कायरता से जीवन मत जियो। बात को तुम मार ही तो डाले जाओगे, और क्या होगा? मृत्यु एक दिन निश्चित है, जो प्रारब्ध में लिखा जा चुका है। तो मृत्यु से मत डरो। साध्वी ऋतंभरा दीदी ने भी एक दफे कहा था बहुत साल पहले कि उनको भी पुलिस ने बहुत परेशान किया था। वो इतने आध्यात्मिक प्रवचन देती हैं, उनको चाहिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों पे अत्याचार दुर्व्यवहार न हो, इस विषय में आवाज उठाएं। आध्यात्मिक उपदेश देती हैं, बहुत उत्तम है, लेकिन यह भी आवाज उठाएं कि पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों पे अत्याचार न हो। और मित्रों, यह पुलिस एक्ट कब बना था? जब ब्रिटेन का राज चल रहा था और यह देश पराधीन था। स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज दबाने के लिए पुलिस एक्ट का सृजन हुआ था। पुलिस एक्ट फिर से बनना चाहिए, और उसमें पुलिस निरंकुश न होने पाए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। पुलिस कस्टडी में उसके परिवार वालों की जाने की 24 घंटे अनुमति होनी चाहिए, और यदि उस पर अत्याचार हो रहा है तो परिवार वाले को वकील को लेकर वहां पे जाने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरे, यदि पुलिस अत्याचार से जनता को मुक्त करना है तो एक तो पुलिस एक्ट में संशोधन की परम आवश्यकता है। दूसरे, आप अधिवक्ता समुदाय को अधिकार दीजिए कि यदि अधिवक्ता किसी मुवक्किल का हाथ पकड़ लेता है और वह न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए उसको ले जा रहा है, तो पुलिस अधिकारी या पुलिस टीम की हिम्मत नहीं होना चाहिए कि अधिवक्ता के हाथ से उस मुवक्किल को छुड़ा ले। अधिवक्ता उस मुवक्किल को ले जाके न्यायालय में आत्मसमर्पण करवाएगा, न्यायालय न्याय करेगा, और पुलिस को जो पूछताछ करनी है वो न्यायिक अभिरक्षा में भी तो कर सकती है। वहां पे अधिवक्ता भी हो, जरूरत पड़ने पर एक मजिस्ट्रेट भी हो, और वहां पूछताछ करे पुलिस। मित्रों, एक आदर्श पुलिस अधिकारी का सदैव सम्मान करो, लेकिन पुलिस के रूप में यदि कोई आसुरी आचरण कर रहा है, आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो योद्धा बनकर सामना करो। देखो, ये भगवत गीता, ये तो ईशादी 9 उपनिषद है। उपनिषदों का सार तत्व तो भगवत गीता है। भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान योगेश्वर कृष्ण?
ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःष्ठान इंद्रियाण प्रतिष्ठान करसत शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्क्रांति स्रा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाश्यात् श्रोत्रम चक्षुरसनम स्पर्शनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाम विषयानुपसेवते उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा यतन्तो योगनिश्चयनं पश्यन्त्यात्मनिवस्थितम् यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। आत्मा शाश्वत पर ब्रह्म नारायण वासुदेव का अंश है। इस शरीर रूपी रथ की इतनी चिंता न करो, ये तो प्रारब्धवश एक दिन जाएगा ही, इसलिए अन्याय का योद्धा बनकर सामना करो। अभी कई वर्ष पूर्व हमारे सिविल कोर्ट में ही अधिवक्ता बंधुगणों के साथ घोर अन्याय हुआ था। पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ता बंधुगणों के साथ घोर अन्याय हुआ। कई जनपदों के अधिवक्ता संघ ने हमारे अधिवक्ता संघ का अथाह साथ दिया। हमारे लखनऊ के, लखीमपुर के, अन्य जनपदों के बहुत से जो अधिवक्ता संघ हैं, उन लोगों ने हमारे अधिवक्ता संघ का बहुत साथ दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हमारे यहाँ के कुछ अधिवक्ता बंधुगणों पे बहुत अत्याचार हुआ था और उस विषय में कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? न्याय का राज्य होना चाहिए। और एक बात बता दूं, हम लोग जो कोर्ट में केस लड़ते हैं तो क्या लिखा होता कि सरकार बनाम ये, मतलब जैसे मान लिया किसी का नाम कल्लू लाल है तो मुकदमे में लिखा था सरकार बनाम कल्लू लाल, और पुलिस सरकार के निर्देशन में काम करती है। सरकार तो न्याय का कार्य करना चाहती है, लेकिन पुलिस बहुत बार साधुता का भी कार्य करती है, बहुत बार साधुता का कार्य करती है, लेकिन कभी कभी पुलिस के कुछ लोग अन्याय भी करते हैं। इसी के लिए न्याय करने का अधिकार न्यायालय को है हमारे यहां। तो हम लोग तो पुलिस के विरुद्ध ही मुकदमे लड़ते हैं। अगर पुलिस सत्य है तो फिर उसके विरुद्ध मुकदमा ही क्यों ना लड़ा जाए। अगर पुलिस सत्य होती है तो हमारी न्याय व्यवस्था ने पुलिस के विरुद्ध अधिवक्ता को केस लड़ने का अधिकार ही क्यों दिया है? इसी के लिए दिया है कि पुलिस असत्य भी हो सकती है, इसलिए न्याय का निर्णय लेने का अधिकार हमारे माननीय न्यायालय को है। तो मित्रों, न्याय के लिए संघर्ष करो और योद्धा बनकर संघर्ष करो। सुभाष चंद्र बोस को याद करो, चंद्रशेखर आजाद को याद करो, परब्रह्म नारायण के पूर्णावतार योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करो, भगवान रुद्र महादेव का ध्यान करो, मां भवानी का ध्यान करो और योद्धा बनकर अन्याय का सामना करो। ओम नमो नारायण। नहि कौतूहलम तत्र यत् दैत्यैः नहतो हि सा अनन्य मनसो विश्लौ कः समर्थो निपातने। ओम नमो नारायण।